सांख्यिकी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिक्स, ठीक है। और सबसे पहले आप सभी लोग को जानकारी के लिए बता दें कि स्टैटिक्स कितना नंबर का होता है। तो देखिए वो 10 नंबर का होता है। कितना नंबर का? 10 नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले उसको जान लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें आपको पढ़ना है वो है आपका माध्य, सबसे पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर जिसमें पढ़ना है आपको वो है माध्यिका। देखिए माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं। और तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका बहुलक। क्या हुआ? बहुलक। और चौथा जो चैप्टर है एक इसमें तोरण है। तोरण मतलब ग्राफ होता है, तो तोरण देखिए पूछता जनरली ये नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रखा गया। और एक जो चैप्टर पांचवा है वो है आपका प्रायिकता। प्रायिकता ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 चैप्टर हैं और ये 5 चैप्टर में 10 नंबर का पूछता है एग्जाम। अब आप तो कहिएगा कि 10 नंबर टोटल है, 5 चैप्टर तो 2 बचे 10, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहा जाए आपको ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रायिकता। तोरण से एक ही वो क्वेश्चन आता है कि संचयी बारंबारता को कहते हैं तत्तोरण। क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता को क्या कहते हैं? बस समझ में आ गया। इससे एक ही वो क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में देता है कभी कभी। ज्यादातर क्वेश्चन आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रायिकता से रहता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे माध्य ही है तो माध्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर के वो क्वेश्चन आएगा। तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। माध्यिका है तो इससे भी 2 नंबर है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। प्रायिकता है तो इससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 3 यही कितना हो गया? 9। अब बहुलक भी वही है। कभी कभी होता क्या एग्जाम में कि अगर माध्य से पूछ दिया, प्रायिकता से पूछ दिया, अब माध्यिका भी पूछ दिया तो बहुलक नहीं पूछेगा। अगर माध्य और बहुलक पूछ दिया तब आप प्रायिकता पूछ दिया तो माध्यिका नहीं पूछेगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग को करना क्या है, जो सुनिए सांख्यिकी। हम आप लोग को आज स्टार्ट किए सांख्यिकी स्टैटिक्स 10 नंबर का। इसमें 5 चैप्टर आपके पढ़ने, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तोरण और प्रायिकता। अब इसमें हम लोग बारी बारी से सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है आपका माध्य। और माध्य को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? मीन, MEAN, मीन। मीन मतलब होता है माध्य। और हम यही से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े। हम लोग अभी सीखेंगे माध्य। और ये माध्य कितना नंबर का आएगा एग्जाम में? इससे आपको 3 नंबर का रहेगा। 2 + 1 यानी 2 नंबर का एगो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एगो ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव की कि ऑब्जेक्टिव इसमें आता कैसे है। तो सबसे पहले माध्य का डिफिनेशन। तो कहेंगे बाबू माध्य क्या है? माध्य किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि बारंबारता के कुल योग, यानी बारंबारता के कुल योग और उसकी कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लिया जाए कि 3, 4, 5, 6 और 8 दिया हुआ है, तो हम इसको कुल चर मान भी कर सकते हैं। इसको हम लोग चर मान भी कहते हैं। तो चर मान के कुल योग और चर मान के कुल संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका। तो फिर से देखिए माध्य का फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। माध्य बराबर क्या होता है? सुनिए ध्यान से। माध्य बराबर क्या होता है? तो कहेंगे कि कुल चर मान और बटा में कुल चर की संख्या, कुल चर की संख्या, यही ना है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। इसी को हम लोग कहते हैं माध्य। अब देखिए कुछ लोग माध्य का मतलब जब सिग्मा f बटा सिग्मा f तो वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला यही होना चाहिए। तो माध्य बराबर फिर से कुल चर मान का योग कर दीजिएगा, कुल चर मान का योग अब बटा कुल चर संख्या। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दी तो हम क्या करेंगे कि माध्य निकालने के लिए इसको पहले जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़े हुआ, इसलिए कहेंगे कि माध्य बराबर ध्यान दीजिएगा 3 + 4 + 5 + 6 + 8। अब बता इसको गिनिए 1 2 3 4 5 लिख दे, कोई दिक्कत? यानी कुल चर मान का योग अब बटा कुल चर की संख्या। कुल चर मान का योग बटा कुल चर की संख्या। कुल चर मान का योग बटा कुल चर की संख्या। अब इसको जोड़िए 8 14 14 5 19 7 23 23 26 बटा आगा देने आएगा
दशमलव कितना आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, और जब भी देगा तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही दे देगा कि इतना दिया हुआ इसका मान ज्ञात करें। कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 5, सुने हुआ, प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करे। ध्यान दीजिएगा, प्रथम 5 विषम संख्या का क्या ज्ञात करे? माध्य ज्ञात करे। प्रथम 5 विषम संख्या का क्या ज्ञात करे? प्रथम 5 विषम संख्या का क्या ज्ञात करे? माध्य ज्ञात करे। तो बउआ 5 विषम संख्या, अब बोलिए विषम संख्या किससे कहते हैं मालूम है? वैसा संख्या जो तुमसे पूरा होगा। कौन संख्या? सबको याद है? खाली हमारा सबको याद? एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9, तो 5 से उन्हें लिखना है। 1 3 5 7 9, होगा 5 को हो गया कि नहीं? अब कहता है कि इसका माध्य ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करें? तो माध्य के लिए अभी फॉर्मूला लिखिए, अब फिर समझा रहे हैं। कुल चर मान का योग अब बटा कुल चर की संख्या, तो सबके जोड़ देंगे ना, जोड़ करके गिन के क्या कर देंगे? भागा दे देंगे ना। यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर 1 + 3 + 5 + 7 बटा 1 मिनट 9 7 आंसर हो गया ना? एक ऑब्जेक्टिव में बनाने आएगा कि नहीं? अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको कितना नंबर का पूछेगा? 2 नंबर। अरे ऑब्जेक्टिव में ना आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके जनरल कंपटीशन में अक्सर आता है। रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे तो एटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे कुछ भी का हो, कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछता है। और 10वां के लिए VVI है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं। 6 8 10 12 16 का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात हो जाएगा? ज्ञात कीजिए, आगे बढ़ेंगे।